इन नज़ारों को देखने के लिए हम भी आज अपनी सिटी से इतनी दूर यहाँ पर आए। 3 से 4 घंटे लगेंगे ऊपर चढ़ते हुए। आप बताओ भैया आपको कितना टाइम लगेगा? जैसे लग रहा है कि मैं बहुत ही पुराने ज़माने में आ गया हूँ यार। कमाल है। अपना होटल है, एवरीथिंग इज़ हलाल, कोई चीज़ हराम नहीं है यहाँ। उसके साथ रोड है जिस रोड से हम आ रहे हैं, और साथ में ये झील, बहुत ज़बरदस्त झील। नज़ारे चेक करें दोस्तों माशाल्लाह। ओरेंजो शहर पहाड़ों के बीचों बीच झील के साथ, और इसके नज़ारे चेक करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अदी जमील और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस व्लॉग के अंदर मैं आपको सैर करवा रहा हूं हमारे इटली में एक ऐसा सिटी जो पहाड़ों के ऊपर और ऑस्ट्रिया बॉर्डर के बिल्कुल करीब, जिसका नाम है अजूरो। जी हाँ, हम आज मौजूद हैं अजूरो सिटी के अंदर, और इस सिटी की खासियत ये है कि ये पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में है और साइडों पे इतनी खूबसूरत झील जो आप मेरे पीछे नज़ारे देख रहे हैं। आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपको इस सिटी की सैर करवाने वाला हूं, और इस सिटी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर पाकिस्तानी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी यहाँ पर आते ज़रूर हैं। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो काम है होटलिंग का, वो सीज़न के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। सीज़न के अंदर यहाँ पे जो काम है वो होटलिंग का होता है, और यहाँ पे मोस्टली जो लड़के आते हैं वो सीज़न वाइज 6 से 7 महीने के लिए काम करने के लिए आते हैं पाकिस्तानी, जिनका यहाँ पे इटालियन मालिकों के साथ यहाँ पर राब्ता होता है। और यहाँ पर काम होता है सीज़न वाइज 3 से 4 महीने काम होता है। अगर सैलरी की बात करें तो आप ये मेरे पीछे होटल देख रहे हैं, आपको ये सारा नज़ारा नज़र आ रहा है, शहर का भी नज़ारे नज़र आ रहे हैं आपको। आप ये सारे नज़ारे चेक कर रहे हैं, ठीक है? ये नज़ारे चेक करें शहर के। इस शहर में ऑलमोस्ट सारे यूरोप के अंदर से टूरिस्ट जो यहाँ पे आते हैं, जो यहाँ पे नाइट्स भी गुजारते हैं, यहाँ पे कैंपिंग भी करते हैं, और यहाँ पे जो होटलिंग है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे वायरल है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जिसे फ़िश को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो सिस्टम है ना, जो यहाँ पे चलाया जाता है। मैं आपको बताऊँ यहाँ पे जो जॉब है ना, जॉब वो तो नॉर्मल 13 से 14 घंटे ड्यूटी है। टफ टाइम होता है यहाँ जो 3-4 महीने होता है, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। इन नज़ारों को देखने के लिए हम भी आज अपनी सिटी से इतनी दूर यहाँ पर आए हैं और आपको ये नज़ारे चेक करवा रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपने शहर की, इस शहर की खूबसूरती, और आप इंजॉय करें इस व्लॉग को। लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का व्लॉग। माशाल्लाह दोस्तों देखिए कितना प्यारा व्यू है। टूरिस्ट आए हुए हैं दोस्तों, और ये गलियाँ देखें पहाड़ों के ऊपर, कितनी प्यारी गली है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ना टूरिस्ट, इतना ज़्यादा टूरिस्ट है कि आप ये देखें यहाँ पे, और इतना ज़बरदस्त सीन है पहाड़ों में। जो लोग भी रहते हैं ना, उनकी लाइफ देखें कितनी प्यारी लाइफ है। अक्सर हम जब यहाँ पे घूमने के लिए जब भी हम आते हैं ना, ये साथ में ये आप झील चेक कर लें, हम जब भी यहाँ पे आते हैं ऐसा लगता है कि जैसे हम को वादी कलाश में आ गए, नारायण का गान से भी आगे कहीं निकल गए। और ये ऐसी दुनिया है यहाँ पे, आपको कभी भी बोरिंग महसूस नहीं होगा। टूरिस्ट देखें, आपको हर तरह के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे, और लोग आपसे बड़ा भी फ्रैंकली बात करते हैं यहाँ पे। हमारे मतलब आपको ये देखें दोस्तों कितना प्यारा व्यू है। साथ में रोड है, ऊपर पहाड़ है, नीचे झील है, कितना प्यारा सीन है। देखें दोस्तों, यहाँ पे अक्सर लड़के आए होते हैं, और यहाँ पे आप ये नज़ारे चेक करें, अक्सर लड़के आते हैं यहाँ पे फिशिंग करने के लिए, यहाँ पे आए होते हैं लोग। भी देखिए कितनी प्यारी चीज़ है, ये रोड के साथ बैरियर लगाया हुआ है कवर के लिए, कि कोई भी गाड़ी या कोई भी जो गुजरने वाले मुसाफिर हैं वो किसी वजह से नीचे ना गिर पड़े। अच्छा जी, ये पहाड़ी के बारे में बताएं जी, अगर किसी ने चढ़ना हो कितनी देर में इसके ऊपर आप चढ़ सकते हैं बगैर किसी सपोर्ट के, अपने हाथों से टांगों से चढ़ना ऊपर। अगर मैं आपको बताऊं अपने तजर्बे की बात, इस पहाड़ी के ऊपर ये जो सामने वाली है ना, कम से कम मुझे 3 से 4 घंटे लगेंगे ऊपर चढ़ते हुए। आप बताओ भैया आपको कितना टाइम लगेगा? तुमसे ना हो पाएगा। दोस्तों ये देखें यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी दूर दूर से आए हैं, और ये एक कंट्री के नहीं है, हर कंट्री के हैं यहाँ पे। और आप देखें स्पेशल टिकट ली जा रही है, और अभी ये पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, और साथ में इनको मैप दिया जा रहा है कि आपने मैप को फॉलो करना है, मैप को फॉलो करते हुए निकलना है। आप ये देखें, इन लोगों का पैशन देखें, विजन देखें घूमने के लिहाज से। ये सैरो तफरी भाई इसलिए दोस्तों ये करते हैं कि यार ये घूम सकें, आगे पीछे घूमें, कहीं जाएं, लाइफ का ये पार्ट है। और ये अपने आप को ना ये घूम फिर के, अब ये माई देखने कितनी एज है, ये भी तो घूमने के लिए आई है, पहाड़ों पे जाने के लिए। यार ये बड़ा शौक है इन लोगों को घूमने का, कसम से यार अमेजिंग है। बच्चे क्या बड़े क्या सब ही आए हुए हैं, सब ही आए हुए हैं। देख लें भाई, मैप देख रहे हैं। हाँ ये मैप पे इनको भाई ट्रेनिंग दी जा रही है, और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे, और जहाँ जहाँ भी पहाड़ों पर जाना ये वहाँ पर जाएँगे। ये देख लें, यहाँ से भी जो ना लोग आ रहे हैं,
और अभी बस प्लानिंग है इनकी निकलने की। ज़बरदस्त। चेक करें दोस्तों, पहाड़ों का सफ़र है और ये नज़ारे चेक करें भाई, ज़बरदस्त भाई। 6 मिनट का यह इशारा है और 6 मिनट यहाँ पे खड़े हो रहे हैं हम। अभी 2 मिनट बाकी हैं और टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं ट्रैवल करने के लिए और हम भी अभी यहाँ पे खड़े हैं। जो टनल है देख लें किस तरह से अपनी जगह पे ये खड़े हैं। ये है जी जिन लोगों ने मेहनत करके इन टनल को बनाया है, जो इंजीनियर से आप ये देख लें। तो आज भी ये कायम है और खड़े हैं। साथ में ये इन्होंने रस्सियाँ लगाई हुई हैं कि ऊपर पहाड़ों से कोई पत्थर वगैरह ना गिरे, जालियाँ लगाई हुई हैं। और आप ये टनल पर चेक करें, कदीम टनल है, कदीम से भी कदीम तर। और ऐसा लगता है कि मैं पुराने ज़माने के अंदर आ चुका हूँ, सन 1700 या 1700 पहले के ज़माने के अंदर। और यहाँ पे लोग पैदल भी सफ़र करते हैं, पैदल भी घूमते हैं। आप चेक करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही पुराने ज़माने में आ गया हूँ यार। कमाल है यार, वाह, इट्स अमेजिंग। देखिए हम एक काफ़ी लंबा टनल है जिससे हम गुजरे हैं। क्या बात, ज़बरदस्त। पहाड़ों के नीचे इस तरह के जो शहर होते हैं ना, इन शहरों में आपको सैर व तफरी और ऐसा लगता है सुबह उठ के जैसे आप जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में बैठे हुए हैं। और इतने प्यारे नज़ारे, दिल करे तो सुबह ऊपर पहाड़ों की तरफ चढ़ जाओ और नज़ारे बड़े ज़बरदस्त हैं। और सर्दी यहाँ पे कमाल की सर्दी है, कमाल की। बस ये जैसे ही आपने सितंबर अक्टूबर में एंटर होना ना, कमाल सीन है यार, बड़े सीन होते हैं कसम से। दोस्तों ये देखें, ये पहाड़ों में क्या ज़िंदगी है। और चंद घर हैं इस गांव के अंदर, चंद घर, 15 से 20 ये घर होंगे जिसका ये गांव है छोटा सा। और सिर्फ ये पहाड़ है, अब हम पहाड़ चल रहे हैं और सफ़र देखे पहाड़ों का। नज़ारे चेक करें भाई, कितने प्यारे नज़ारे हैं माशाल्लाह, खूबसूरत नज़ारे हैं और ज़बरदस्त सीन है। क्या बात है माशाल्लाह। ग्रीनरी इतनी प्यारी, ग्रीनरी के ऊपर ना घर होना चाहिए। यहाँ पे घर हो, एक छोटी सी फैमिली, छोटा सा माहौल, और लाइफ देखें यहाँ पे कैसी लाइफ है। लोग कितने खुश होंगे यहाँ पे, जो लोग भी यहाँ पे अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। साथ में पहाड़ों के नज़ारे चेक करें और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सीन है। टूरिस्ट भी आ रहे हैं यहाँ पे और जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो भी हैं। ये वीडियो देख रहे हैं, दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात आपको भी ये सफ़र नसीब करे, और जो कर रहे हैं उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह पाक करम व फजल रखे। दुनिया घूमनी चाहिए भाई, हम दुनिया का सफ़र पर निकल पड़े हैं। ये है जी ब्रिज, ये वही ब्रिज जो आपको दिखाया, अब हम ये ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। इन पहाड़ों पे हमारा अपना पाकिस्तानी पिज़्ज़ा और बर्गर शॉप होटल, ठीक है। आप ये चेक करें माशाल्लाह। अब यहाँ पे पाकिस्तानी बहुत कम है, पाकिस्तानी यहाँ पे है ही नहीं है, होंगे बहुत कम जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। कुछ हैं जो फैमिलियाँ पसंद करती हैं कि भाई हम पहाड़ों पे रहना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे होता है कि चलो घर का मसला होता है कि घर यहाँ पे है, लेकिन फिर काम का मसला आ जाता है, काम कहाँ से होगा। तो ये चेक करें, चारों तरफ पहाड़ हैं, उसके दरमियान में एक छोटा सा, ये पहाड़ों के दरमियान में एक गाँव, और कितनी प्यारी इसकी खूबसूरती देखें। ये ऊपर इनका चर्च है ऊपर, और ये ऊपर भी घर है, और इस साइड पे चेक करें नज़ारे। आप ये नज़ारे देख रहे हैं ना अपनी आंखों से। दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो जगह है ना, इस तरह की जगह पे बंदा रह तो सकता है, इंजॉय भी कर सकता है, लेकिन कब तक पहाड़ों में कब तक बंदा इतनी देर रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी तो बहुत ज़्यादा है। ये बात तो क्लियर है, मैंने यहाँ पे देखा है इन जगहों पे सर्दी इतनी ज़्यादा है कि लोगों ने स्पेशली अभी से लकड़ियाँ काट कर, वुड्स काट कर अपने घरों में रखना शुरू कर दी हैं, क्योंकि अभी वो सीज़न स्टार्ट होने वाला है कि सर्दी स्टार्ट होने वाली है। तो आप ये नज़ारे चेक करें, ऑलमोस्ट मेरी जहाँ भी नज़र जा रही है टूरिस्ट ही है,
और आपको पता है जो एरिया टूरिस्ट एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, महंगा होता है। यहाँ पे महंगाई भी दोस्तों उस हिसाब से है, और घर भी, रेंट भी उस हिसाब से है। घरों के रेंट ज़्यादा हैं, चीज़ें ज़्यादा महंगी होंगी ऐसी जगहों के ऊपर। और यहाँ पे लिविंग करना आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन टूरिस्ट के लिए बाय करना चीज़ें और लेना जो बड़ी कंट्री से आते हैं उनके लिए आसान है। अब हम यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए, इंजॉय करने के लिए। हमें ये जगह प्यारी लगती हैं क्योंकि इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। लेकिन रहने की बात करें, लोग अक्सर साथ कैंपिंग लेके आते हैं, कैंपिंग करते हैं यहाँ पे। तो कैंपिंग आप कर सकते हैं यहाँ पे, बड़ा ज़बरदस्त सीन है। ये सामने बोर्ड है जहाँ से ये वीनस जाता है, ठीक है, ऑटो से रहता है, उसके बाद शहर है नीचे, और हमारा शहर यहाँ से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर है। ये देखें, गांव का नाम है ताईदी कदोरे। जिन दोस्तों ने भी आगे जो पहाड़ियों का सफ़र है और जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पर आपने रास्ते में जब भी अगर आए, खाने पीने का सामान नहीं है तो भाई ये ताईदी कदोरे अपना होटल है माशाल्लाह। यहाँ पे आपको प्यार दीना और खाने पीने का बर्गर है, और उसके अलावा फूड भी है, नेचुरल फूड भी है, आपको सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। तो आप जब भी आए भाई यहाँ से लेते हुए जाएँ सामान, हम भी यहाँ से ले रहे हैं। और ये ताईदी कदोरे इस गाँव का नाम है, और ये लोकेशन भी मैंने आपको बता दी है, ये मेन है। और ये आप लोकेशन भी भाई दोस्तों चेक कर लें, एशियन कबाब शॉप का नाम है। तो ये भी एक जगह इतनी ज़बरदस्त है कि पहाड़ों के दरमियान में जगह, और अपना होटल देख कर ना मैं तो भाई हैरान हुआ। तो बहरहाल आप जब आएँ तो आप ज़रूर यहाँ से कोई ना कोई चीज़ जो आपको पसंद है वो बाय करके लेके जाएं। भाई अपना होटल है, एवरीथिंग इज़ हलाल, कोई चीज़ हराम नहीं है। यहाँ पे आपके पास ये सारी चीज़ें हैं जो आप बूफे चेक कर रहे हैं, हर चीज़ मिल जाएगी भाई यहाँ से, ज़बरदस्त। और ये हमारे सियालकोटी भाई हैं, भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं पहाड़ों के अंदर माशाल्लाह, अपनी लाइफ को लेके चल रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों अभी हम रास्ते में रुके हैं और यहाँ रुक कर अभी हम ये शॉप पर आए हुए हैं पानी लेने के लिए। मेरे पीछे नज़ारा आप चेक कर रहे हैं, कितना प्यारा सीन है। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि ऐसी जगहों पे हम रहें, ऐसी जगहों पे हम इंजॉय और सेलिब्रेट करें। बहरहाल नज़ारा आप चेक करें, देखें मेरे पीछे क्या सीन है माशाल्लाह। एक तो झील जा रही है और दूसरा ये चेक करें जी, साथ में कितना प्यारे गाँव है, और कितना प्यारा सीन है यार माशाल्लाह, कितना प्यारा सीन है। पहाड़ चेक करें, और यहाँ पे अक्सर जो ना बर्फ़बारी होती है और बड़े नज़ारे होते हैं, बड़े कमाल के नज़ारे हैं यहाँ पे। अभी आपको आगे चलते हैं और भी दिखाते हैं, बड़े बड़े कमाल के नज़ारे हैं भाई। जी हाँ दोस्तों, जिस झील पे हम आए हैं, इस झील के ऊपर मैं आपको ये नज़ारा चेक कर रहा हूँ। ये मुकम्मल इसका मैप है, आप ये देख सकते हैं। इसके साइडों पे पहाड़, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, और इसके साथ रोड है जिस रोड से हम आ रहे हैं, और साथ में ये झील, बहुत ज़बरदस्त झील है। यहाँ पे मोस्टली लोग टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे काफ़ी दिन यहाँ पे स्टे करते हैं होटलिंग के ऊपर। और जो लोग भी सिंगल हैं वो अपना कैंपिंग करते हैं। अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सारे नज़ारे, चेक कीजिएगा आप नज़ारे यहाँ के, और उम्मीद है कि भाई आपको ये सिटी बहुत पसंद आएगा। झील चेक करें कितनी प्यारी है दोस्तों, ये चेक करें नज़ारे माशाल्लाह। ओरंजो शहर के, एक पहाड़ी नुमा शहर के नज़ारे आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। कितना प्यारा ये शहर है। इस शहर का नाम मैं आपको बार बार बताऊंगा ताकि आप लोग भूलें ना। इस शहर का नाम है ओरंजो, और इसकी जो झील है उसका नाम भी ओरंजो ही है। और यहाँ पे नज़ारे आपको ये देखने को मिलेंगे कि लोग यहाँ पे जो है ना बड़े ही खामोश और इन्जॉय करने वाले लोग यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, ठीक है। और गलियाँ इतनी प्यारी हैं नीचे जाती हैं झील की तरफ, बड़े ज़बरदस्त नज़ारे हैं यार माशाल्लाह। घर चेक करें, और ये यहाँ पे जितने भी घर हैं आपको मैं बताता जाऊँ, यहाँ पर जितने भी घर हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे होटल बने हुए हैं। टूरिस्ट सिस्टम है, क्योंकि ये ज़्यादातर बिज़नेस करते हैं, और इस वजह से इन्होंने ज़्यादातर यहाँ पे टूरिस्ट सिस्टम बनाया हुआ है, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे आके होटलिंग करते हैं। बहुत कम है जो खुद यहाँ पे रहते हैं, एक आधा कमरा रखा होगा, लेकिन ज़्यादातर टूरिस्ट के लिए, और बहुत कॉस्टली यहाँ पे, बहुत महंगा पड़ता है अगर आप यहाँ आकर होटल बाय करें तो। चेक करें नज़ारे,
ये बेंच चेक करें, देखो यार कमाल बेंच है यार, कमाल बेंच है यार। ये इन लोगों के बेंच भी इतने ज़बरदस्त किस्म के हैं भाई, दिल करता है बंदा उठा के घर ले जाए। कितने ज़बरदस्त बेंच है यार। ये देखें झील के नज़ारे चेक करें, नीचे गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं यार, कितने प्यारे घर हैं, ज़बरदस्त। ये गलियाँ देखें जो झील को जाती हैं भाई नीचे, कितने प्यारे नज़ारे हैं और सब टूरिस्ट हैं। और ये ऊपर आंटी चेक करें, चाओ आंटी, नमस्ते बहने। घर देखें यार, कितना प्यारा घर है माशाल्लाह, कितने ज़बरदस्त घर है ये, कमाल सीन है यार। ये नज़ारे चेक करें दोस्तों माशाल्लाह, ओरेंजो शहर पहाड़ों के बीचों बीच झील के साथ, और इसके नज़ारे चेक करें। ये शहर ही नहीं, ये एक कह सकते हैं होटल नुमा है जहाँ पे टूरिस्ट सिस्टम है और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे इंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए आता है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताता जाऊँ कि यहाँ लोग आते हैं इंजॉय करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए, लेकिन जो सिस्टम हम लोगों ने बनाया हुआ है ना अपना, लोग अपने आप को छोड़ के हमें देखने के लगता है ये पाकिस्तानी स्पेशल इंजॉय करने के लिए आए हैं, हम तो ऐसे ही आ गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिस्टम ही ऐसा अपना बनाया हुआ है दोस्तों के साथ आपस में मिल के, और इतना अच्छा माहौल बनाया हुआ है कि लोग हमें रुक रुक के देखते हैं कि यार ये देखो ये कैसे लोग खुश मिजाज और अच्छे अखलाक वाले लोग यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं। और अपना हमारा माहौल चेक करें, अभी ये झील की तरफ जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं नीचे झील की तरफ माशाल्लाह नज़ारे। और आप टूरिस्ट भी देख रहे हैं अपनी आंखों से, जो लोग आए हुए हैं अनदर कंट्री से। और इस शहर की खूबसूरती को आप देखें माशाल्लाह, कितनी प्यारी खूबसूरती है, कितने प्यारे नज़ारे हैं। आप जितने भी दोस्त हैं हमारे देखने वाले, जो फैमिलीज़ देख रही हैं और जो भी दोस्त हैं देखने वाले, आप ये बताएं कि आपको ये शहर कैसा लग रहा है। ओरेंजो इस शहर का नाम है, इटली के पहाड़ों पे और आशिया के बॉर्डर के करीब आप ये शहर देख रहे हैं। और ये देखें पहाड़ों के ऊपर भी एक छोटा सा देखें ऊपर घर, क्या नज़ारे होंगे वहाँ पे, ज़बरदस्त। सर्दी में तो वहाँ पर मौत होगी भाई, वहाँ पे मौत होगी, जो कोई भी वहाँ पे होगा वो हो क्या बात है। यहाँ जिस जगह पे मैं हूँ इस जगह पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है भाई इस जगह के ऊपर, और वो तो फिर काफ़ी ऊपर है वहाँ पे। हम काफ़ी ज़्यादा आलमोस्ट 30-40 हज़ार ऊपर बुलंदी के ऊपर हैं हम, और ये बुलंदी के ऊपर शायद इससे भी ज़्यादा बुलंदी हो, हम अंदाज़ा नहीं कर सकते, जिसके ऊपर हम इस शहर में आए हुए हैं। और इस शहर की खासियत ये है कि यहाँ पे टूरिस्ट है और इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो घूमने के लिए आते हैं। और इस शहर में अगर हम अपने माइग्रेंट्स की बात करें, यहाँ पे हमारे माइग्रेंट्स दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई होगा तो वो होगा जिसके यहाँ पर अपना कारोबार होगा, होटल वगैरह होगा, अदरवाइज़ नहीं। मैं यहाँ पे अगर जॉब की बात करूँ, आप कोई भी पूछना चाहे कि भाई जॉब, पहले ये चेक कर लें। ये देखें ग्राउंड कितनी प्यारी बनाई हुई है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इन सब के लिए, बच्चों के लिए, कितना ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ पे। और अगर बात करें यहाँ पर जॉब के हवाले से, होटल लाइन की भाई जॉब है यहाँ पे, सिर्फ़ और सिर्फ होटल लाइन की जॉब है। और जो दोस्त भी होटल लाइन की जॉब करना चाहते हैं यहाँ पे, वो सीज़न वाइज यहाँ पे आते हैं, जो सीज़न चलता है अभी, जैसे कि ये सीज़न चल रहा है, अदरवाइज़ नहीं है सीन। दोस्तों झील के साथ साथ हम एक कच्चा रोड बना हुआ है, तो हम यहाँ पे चल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ से टूट भी गया है ना पानी की वजह से, सिल की वजह से। ये नज़ारे चेक करें आप, यहाँ से साइडों में पहाड़ है, ये एक छोटा सा शहर बसता है यहाँ पे। और ये ऊपर पहाड़ों के नज़ारे चेक करें माशाल्लाह, यहाँ पे अक्सर बादल नीचे होते हैं और पहाड़ ऊपर होते हैं। ये चेक करें यहाँ पे नज़ारे, कमाल है। और अभी हम ये जा रहे हैं ब्रिज की तरफ, ब्रिज पे चल के आपको ब्रिज के नज़ारे दिखाते हैं। और सारा टूरिस्ट एरिया है, उस साइड पे भी टूरिस्ट है, कुछ पहाड़ों पे जाने वाले भी हैं। यहाँ से आप क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं पहाड़ों की तरफ, लेकिन उसकी एक डायरेक्शन होती है, जो टीमें आती हैं वो टीमें आपको साथ लेके जाती हैं, विदाउट इंस्ट्रक्शन आप वहाँ पे नहीं जा सकते। तो टूरिस्ट हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी, ये आ चुके हैं हम यहाँ पे ब्रिज के ऊपर। इसकी एक प्लेस है जो इस ब्रिज को क्रॉस करवाती है, और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ पे आप टूरिस्ट भी देख सकते हैं दोस्तों, चेक करें यहाँ पे सीन, कितना ज़बरदस्त नज़ारा है, कितना प्यारा सीन है यहाँ पे, कमाल है यार, कमाल है।
और इसकी झील की खूबसूरती चेक करें, कितना प्यारा और कितना शफाफ पानी है यार। अमेजिंग, ज़बरदस्त यार।